प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अकबर काल के दरबारी कवि अबुल फजल की प्रमुख रचनाओं में आईने अकबरी के संदर्भ में और आईने अकबरी तत्कालीन कृषि इतिहास के स्रोत के रूप में चर्चा करेंगे। बच्चों, अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा राणा विशाल के महल में हुआ था। भारत में मुग़ल राजवंश की स्थापना 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करने के पश्चात मुग़ल राजवंश की स्थापना की। बाबर के पश्चात मुग़ल राजवंश का उत्तराधिकारी हुमायूं हुए। हुमायूं कुछ दिनों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। उसी निर्वासित जीवन व्यतीत करते समय ही अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में राणा विशाल के महल में हुआ था। विश्व के मध्यकालीन शासकों में अकबर की गणना एक महान सम्राट के रूप में की जाती है। वह केवल मुग़ल बादशाहों में ही सर्वश्रेष्ठ शासक नहीं था, बल्कि भारत के प्रमुख और महान शासकों में उनका स्थान अग्रणी रूप में लिया जाता है। अकबर एक महान साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक और धर्म सहिष्णु समाज सुधारक, कला तथा संस्कृति के संरक्षक के रूप में उनका स्थान प्रमुख रूप से रहा है। अकबर के प्रमुख दरबारी कवि अबुल फजल की प्रमुख रचना अकबरनामा तथा आईने अकबरी एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। जहां भारत में मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में भारत की कृषि व्यवस्था, भारत की जलवायु तथा भारत की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डालता है, वहीं अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल की प्रमुख कृति अकबरनामा और आईने अकबरी में भारतीय कृषि संबंधों पर विस्तार से प्रकाश डालता है। आईने अकबरी को तो अकबर के समय की गजेटियर की संज्ञा भी दी गई है। इसमें अकबर के समय के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत के रूप में इसे माना जाता है। आईने अकबरी अकबर के समय के 16वीं और 17वीं सदी के कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी का एक तथ्यपरक, विश्वसनीय और महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है। मुग़ल सम्राट अकबर ने अबुल फजल को अपने काल का इतिहास लिखने को कहा था।
इसके अनुसार अबुल फजल ने अपनी सर्वोत्कृष्ट कृति अकबरनामा का रचना किया, जिसमें आदम से लेकर अकबर के शासन के 46वें वर्ष अर्थात 1602 ईस्वी तक का इतिहास लिखा है। अबुल फजल आदम का जन्म 7000 वर्ष पूर्व बताते हैं और अकबर को वे आदम के 52वें पीढ़ियों के बाद का वंशज बताते हैं। अकबरनामा मुख्य रूप से 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में अकबर के पूर्वजों, अकबर के जन्म और अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष तक का इतिहास है। वहीं द्वितीय खंड में अकबर के शासनकाल के 17वें वर्ष से लेकर 1602 ईस्वी तक का इतिहास का वर्णन मिलता है, जबकि तृतीय खंड में अकबरकालीन इतिहास की आत्मकथा, इसमें अत्यधिक विशेषताओं एवं महत्व के कारण एक अलग ग्रंथ का रूप ग्रहण कर लिया है। आईने अकबरी में अकबर के उन समस्त नियमों का वर्णन हमें मिलता है जो अकबर ने शासन चलाने के लिए बनाए थे, और यह आईने अकबरी 5 भागों में विभाजित है। 5वां भाग अकबर की सूक्तियों, किंवदंतियों, आदर्शों के साथ साथ स्वयं अबुल फजल की संक्षिप्त जीवनी दी गई है। आईने अकबरी का तीसरा भाग अकबरकालीन कृषि संबंधों की जानकारी का अत्यधिक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जाता है। इसमें तत्कालीन कृषि, खेतों की जुताई, करों की वसूली, राज्य और जमींदारों के संबंध इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गई है। अबुल फजल आईने अकबरी में कर के व्यापक और प्रामाणिक इतिहास लेखन के रूप में एक प्रमुख साधन के रूप में प्रस्तुत किया है। वर्तमान में मुगल कालीन कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास W.H. मोरलैंड की पुस्तक इंडिया एट ए डेथ ऑफ अकबर और इरफान हबीब की पुस्तक एग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया उपलब्ध है, और ये दोनों ही पुस्तक आईने अकबरी ग्रंथ का प्रमुख स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया है। यह तथ्य मुगल कालीन कृषि संबंधी इतिहास की जानकारी के एक प्रमुख स्रोत के रूप में आईने अकबरी के महत्व को दर्शाता है। तो बच्चों, आज हम लोग अकबर के प्रमुख दरबारी कवि अबुल फजल की प्रमुख रचना आईने अकबरी तथा आईने अकबरी का तत्कालीन कृषि संबंध से जो प्रमुख स्रोत है उस पर चर्चा की। धन्यवाद। देखो तो, देखो ना कहीं